अगर आप ज़िंदगी में एक अच्छे मौके की तलाश में हैं, तो वो मौका शायद हमें कभी नहीं मिलेगा। जी हाँ, अच्छे मौके, अच्छे अपॉर्च्युनिटीज़ हमें खुद क्रिएट करनी पड़ती है। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल हर हर महादेव टू ऑल ऑफ यू। आज इस 100 डेज़ सीरीज़ का 7वां दिन है और इसकी स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ प्रोडक्टिव मंडे से। जी हाँ, जो कि रहा कुछ इस तरह। तो प्रोडक्टिव मंडे की स्टार्टिंग हो चुकी है और ये लिस्ट मैंने आपको कल ही बता दी थी कि ये चीज़ें मैंने पढ़नी है। सो स्टार्ट करते हैं इनमें से कोई भी थ्योरी से। एंड ये है मेरा वीकली टारगेट। सो टीचिंग एप्टीट्यूड स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ों से। तो मैं फास्ट बोलूँगी थोड़ा, सो दैट आपको समझ आ जाए और टाइम वेस्ट भी ना हो। अगर ये थोड़े बहुत आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं मेरी साइड से तो ये इंपॉर्टेंट है और PYQ में भी आए हैं, तो आप कर सकते हो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो। तो इनके ईयर आते हैं 1956 एंड 2001। और कौन कौन से इनके फाउंडर हैं, ये किन्होंने ये थ्योरी डेवलप की। हायरार्की एज इट इज़ आपको निमोनिक लगाने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। और आपके पास ये नोट्स नहीं है तो सबसे पहले जाइए YT पे नोट्स बनाइए, ठीक है जी। उसके बाद इंपॉर्टेंट इसमें आएगा 3H, यानी कि हेड, हार्ट एंड हैंड। उसके बाद ये कैप करके आएगा ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। इसका निमोनिक ऐसे याद कर लो, कैप। कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। इनके फाउंडर कौन से हैं, तो डेवलप किन्होंने किया, तो ये इनके नेम्स हैं ब्लूम, सिम्पसन, राथहोल, ठीक है। उसके बाद कॉग्निटिव डोमेन में क्या आएगा, ये भी KC से, ये आपको निमोनिक याद करना है। हेरारकी आता है, इंपॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद इफेक्टिव में क्या आएगा, इसके भी आर, स्केयर, वॉक, ये निमोनिक है, प्लीज़ याद कर देना, आएगा ही आएगा। एंड थर्ड इज साइकोमोटर डोमेन। इसके डेवलपर कौन है या फाउंडर सिम्पसन। तो भाई इनमें क्या आएगा, देखो इसकी निमोनिक बनी है आई एम पैन। तो ये हेरारकी जो है ये याद करके जाना इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। आज मैंने हैवी नाश्ते की जगह फ्रूट्स खाए क्योंकि फ्रूट्स खराब होने वाले थे। आप गैगने एंड ब्रिक्स की क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग याद करके जा रहे हो तो इसे ऐसे पढ़ लेना, मतलब पढ़ के छोड़ सकते हो। ये देख सकते हो कि इनके जो पॉइंट्स दिए गए हैं ना, मतलब उनमें एग्जैक्टली है क्या, ये कम ही कम आता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट है, जो जो भी मैंने बताया, ठीक है। तो प्लीज़ वो कर लेना अगर आपको सही लगे तो। लेवल ऑफ टीचिंग में से इनके फाउंडर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एज इट इज़ याद कर लो, रट्टा लगा लो, कुछ भी कर लो, ये आते हैं मैच द फॉलोइंग में, कुछ ना कुछ क्वेश्चन बन के आता है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों छोटे टॉपिक्स हैं, फील्ड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स एंड फील्ड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। तो इनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, और इसमें ये आता है कि ये पर्टिकुलर टाइप का जो इंडिविजुअल है वो कैसे किस पे डिपेंड करता है, उसकी करेक्टरिस्टिक्स आती हैं। इन प्याजे की थ्योरी में आप क्या करना कि जो इनकी स्टेजेस हैं SPCF ऐसे करके याद कर लो, एंड जो एज इसमें दी गई है वो भी याद करनी है। प्लस आपको एसिमिलेशन, अकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन का मतलब और इसमें एग्जैक्टली क्या है ये याद होना चाहिए। 12 मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, ये एज इट इज़ याद करने हैं। इसमें क्या घुमाते हैं हमें, जैसे फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो दे देंगे एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट, तो उसमें हमें सही करना होता है कि ये कैसे सीक्वेंस है। तो ये रट्टे वाली चीज़ है, इसमें क्या है या क्या नहीं है वो भी याद कर लेना, बट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनका सीक्वेंस और एज इट इज़ ही याद करने हैं। इस टाइम तक मैं सुबह का सारा काम करके सुबह की स्टडी रूटीन कंप्लीट करके फ्री हो जाती हूँ। बाय द वे आज सुबह मैंने खाना नहीं बनाया था, मम्मी ने 3 जन का खाना बना दिया था और इस टाइम पे मेरा और मेरे भाई का खाना पेंडिंग है, तो मैंने सोचा मैं बना लेती हूँ। अभी मैं बना रही हूँ मटर वाले चावल, जो कि आजकल हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। तो एक साइड मैंने रखे हैं मटर वाले चावल एंड दूसरी साइड चपाती। वैसे तो ऑलमोस्ट मेरी मम्मी और मैं घर पे मिलके सारा काम करते हैं, बट मैं क्या करती हूँ, सुबह का खाना और दोपहर का जो खाना है वो एक साथ बना लेती हूँ और वही हम गर्म करके खा लेते हैं, मैं और मेरा भाई। इससे क्या होता है, टाइम भी बचता है। और मैं क्या करती हूँ, जब एक साइड पे मैंने गैस पे वो चढ़ाया होता है सब्जी, तो दूसरी साइड पे चपाती बना लेती हूँ। इससे टाइम भी बचता है और ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम बचता है। इस टाइम पे हम कोई दूसरा काम भी कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मेरा खाना बहुत जल्दी बन जाता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो कि छोटा छोटा टाइम जब बचता है तो उसमें खाना बना लो, या फिर सबसे पहले स्टडी करो, उसके बाद जब आपको ज़्यादा आलस आए ना, उसके बाद खाना बनाओ या कोई भी घर का काम करो। इससे क्या है, टाइम भी बचता है और एक आप ना एक्टिव एनर्जी में आ जाते हो, क्योंकि आपको पता है घर का काम करना है। और घर का काम तो क्या ऐसे है कि मतलब रोज़ की हमें आदत पड़ी होती है कि इतना काम करना है, तो उसके लिए ऐसा नहीं है ना कि थोड़ा दिमाग लगाना है, वो तो चढ़ा ही हुआ है ना हाथ पे कितना काम करना है। सो अगर आप थोड़ा बहुत फ्री होते हो या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे आपका मन नहीं कर रहा स्टडी करने को, तो कोई काम घर का जो पेंडिंग है वो कर सकते हो। मैं भी ऐसे पेंडिंग काम बचा के रखती हूँ कि मतलब थोड़ा स्टडी से अगर मैं बोर हो गई हूँ या फिर किसी और चीज़ से बोर हो गई हूँ तो ये काम कर लूँ। इसी के साथ साथ मेरा काम भी हो जाता है और टाइम तो बच जाता है, और जो बचा हुआ टाइम होता है उसे मैं अच्छे से यूटिलाइज करती हूँ सोने के लिए। सबसे पहले तो वाइगॉत्स्की थ्योरी क्या है ये याद करने से पहले सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में ये बात करती है। सॉरी मेरे वर्ड्स ना थोड़े फंबल कर जाते हैं, आई डोंट नो क्यों, जब मैं कैमरे के सामने बोलते हैं तो थोड़ा बहुत फंबल कर जाते हैं, बट इन रियलिटी मैं बहुत ज़्यादा ठीक बोलती हूँ, तो उसके लिए सॉरी। हाँ, तो इसमें क्या है,
वाइगॉस्की की जो थ्योरी है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये। उसके बाद जो इसमें है वो तो हमने पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद है लैंग्वेज प्लस कल्चर, इन दोनों के फ्रेमवर्क से क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो बन रहा है, ह्यूमन बीइंग को क्या चीज़ें हैं जो वो फेस कर रहा है या फिर वो ग्रहण कर रहा है, ठीक है। एक्सपीरियंस, कम्युनिकेट एंड अंडरस्टैंड द रियलिटी, ठीक है यार, इतना तो हमें पता ही है। सोशल, अगर हम कोई समाज में जाएंगे बैठेंगे तो रियलिटी तो पता चलेगी, एक्सपीरियंस तरह तरह के लोग बात करेंगे तो एक्सपीरियंस मिलेगा, कम्युनिकेट वही बातें चुगली, तो ये सब है, ठीक है। उसके बाद जो दो मेन चीज़ें हैं याद करनी है, दैट इज ZPD एंड स्कैफोल्डिंग। इनका मतलब याद होना चाहिए, इसमें क्या है क्या नहीं है ये याद होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन निकालने भी आने चाहिए। तो लास्ट ये दोनों कंसेप्ट JRF अड्डा बाय अदिति मैम, 1-2 दिन पहले की क्लास है, प्लीज़ देख लेना। अदिति मैम दूसरे वाले हैं इंग्लिश के, उन्होंने ये क्लास ली थी, तो प्लीज़ चेक कर लेना, ठीक है। एल्बर्ट बैंड्यूरा की बात करते हैं तो सोशल लर्निंग थियरी इनकी भी, ये भी याद होनी चाहिए, और वाइगॉस्की की भी याद होनी चाहिए। प्लस ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, ऑब्जर्वेशन, इमिटेशन एंड मॉडलिंग, ठीक है, ये याद होने चाहिए। उसके बाद जी ऑब्जर्व करते हैं, इमिटेट यानी कि नकल करते हैं, मॉडलिंग, ये सभी हमें याद होना चाहिए कि इसमें एग्जैक्टली है क्या। बैंड्यूरा के जो 4 एलिमेंट्स है ना सोशल लर्निंग थ्योरी को लेके, ये याद होने चाहिए, ये हमें याद हो जाते हैं, बट ये हम कंफ्यूज पता किस में होते हैं, ये 4 जो एलिमेंट्स है ना ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं वाइगॉस्की के साथ। जेरोम या जेरोम ब्रूनर की जो थ्योरी है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, सबसे पहले तो नाम पढ़िए, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, यानी कि कंसेप्ट अटेन कैसे करते हैं हम, दिमाग में कैसे लेके आते हैं, उससे रिलेटेड मॉडल है, ठीक है जी। नाम याद हो गया। उसके बाद 3 वेज है ISE, इनएक्टिव, आइकॉनिक एंड सिम्बॉलिक, वैसे तो ये होना चाहिए आइकॉनिक, सिम्बॉलिक एंड इनएक्टिव, ठीक है। उसमें क्या है ये याद होना चाहिए, एज इट इज़ हायरार्की आती है, आइकॉनिक, सिम्बॉलिक एंड इनएक्टिव मतलब किससे रिलेटेड है, तो नाम पता होना चाहिए, प्लस ये 3 वेज जो हैं किसके हैं ये पता होना चाहिए, ठीक है। नेटिव लर्निंग थ्योरी बाय स्टैनबर्ग, और इसमें ACP निमोनिक करके याद कर लो, एनालिटिक, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ये मेरे को ना बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हार्वर्ड गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, ऐसा लगता है कि गार्डन में कितने सारे फूल खिल गए हैं, पता नहीं क्यों मुझे ना जब भी ये नाम पढ़ती हूँ ना तो मुझे यही याद आता है। चलो बातें बाद में। उसके बाद 8 इंटेलिजेंस स्टेजेस आ जाती हैं इसकी इंटेलिजेंस की। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितनी स्टेजेस हैं, 8, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी स्टेजेस हैं, ये एज इट इज़ नाम आता है, इनके बीच में क्या है वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको नाम से ही क्लियर स्पष्ट हो रहा है। खाना खाने के एकदम बाद ना ही मैं स्टडी करती हूँ और ना ही मैं सोती हूँ। मेरे को ये है कि घर का कोई छोटा-सा काम है ना जो छोटे वाला है, वो कर दूँ। तो मैंने कपड़े धो रखे थे तो मैंने सोचा इसे सुखा देती हूँ। हमारी मशीन ख़राब हो चुकी है, रोज़ के कपड़े रोज़ ही धो लेते हैं। नहीं तो 4 दिन बाद जो कपड़ों का ढेर लगता है ना, उसे धो के तो वैसे ही थक जाते हैं और मम्मी से इतना होता नहीं। सो मैं 1 दिन छोड़ के या रोज़ के कपड़े रोज़ धो लेती हूँ। एक स्मॉलू सा टॉपिक है फ्लूइड इंटेलिजेंस, तो एज इट इज़ ना इसको याद करके जाना। ये 3-4 बार आया हुआ है पेपर में, तो प्लीज़ याद कर लेना, ठीक है। और इस टाइम पे मैं नैप नहीं ले रही, मैं प्रॉपर 1.5 घंटे की नींद सो जाती हूँ, क्योंकि मैं थक जाती हूँ काम करके जो घर का है, और 1.5 घंटे बाद फिर वही स्टडी रूटीन में आ जाती हूँ। एंड ये वाली थ्योरी लॉरेंस कॉलबर्ग थ्योरी, लेवल 3, स्टेजेस 6, क्वेश्चन नंबर 1 UGC नेट के लिए लेस इंपॉर्टेंट, सी टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 3 लेवल जैसे कि प्री कन्वेंशन, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशन, वैसे मैंने स्टेजेस लिखा है, ये लेवल है 3 मेन, और स्टेजेस इसकी 6 हैं, यानी कि एक लेवल को आप 2 स्टेजेस में बांट दो, ठीक है। स्टेजेस भी आपको नजर आ रही हैं। तो इनमें क्या क्या है, सी टेट वाले ज़्यादा पढ़ लेना, UGC नेट वाले थोड़ा थोड़ा ऊपर से पढ़ के जाएंगे तो ये काम बन जाएगा, ठीक है जी। और शाम की थोड़ी-सी स्टडी करने के बाद बस ये शाम का काम शुरू हो जाता है। जो कपड़े मैंने सूखने डाले हुए थे, उसको सबसे पहले मैंने तय कर दिया। इसके बाद मैं खाना बनाती हूँ। खाना जैसे मैं रख देती हूँ ना गैस पे, जैसे सब्ज़ी रख दी है, तो सब्ज़ी को बनने में टाइम लगता है। उसमें मैं करती हूँ DI कर लेती हूँ, या फिर कॉम्प्रिहेंशन कर लेती हूँ, कोई क्वेश्चंस लगा लेती हूँ। देखो टाइम तो ऐसे ही मैनेज होता है, ये तो है नहीं कि घर का काम कोई कर देगा। तो बस ऐसे ही टाइम को मैनेज करके मैं पढ़ाई कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि स्पेशल ही टाइम निकालूँ। बीच-बीच में जो भी टाइम मिलता है उसे फुल यूटिलाइज़ करके स्टडी को अच्छे से कर लेती हूँ। एंड वन थिंग मोर कि अभी मेरे से ज्योग्राफी का कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा, और 8th क्लास की NCERT मैंने कंप्लीट कर दी है आज। बट इसे पढ़ने के साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि इसमें रट्टाफिकेशन थिंग्स ज़्यादा हैं, तो शायद मैं दोबारा कवर करूँगी इसे। वैसे मैं डेली सोचती हूँ कि ज्योग्राफी के ये टॉपिक्स हैं तो मैं कंप्लीट कर लूँगी, बट नहीं हो पाता, क्योंकि घर में काम होता है और मैं थक जाती हूँ। जितना हो पाता है, जितना फुल यूटिलाइज टाइम हो पाता है, अच्छे से स्टडी हो पाती है, वो मैं कर लेती हूँ। और अभी मैं पार्क में आई थी थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा देर के लिए नहीं। पार्क से आने के बाद मैंने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी।
क्योंकि इस टाइम पे घर पे हर्शीज़ चॉकलेट सिरप एंड कॉफ़ी के पाउचेस पड़े हुए थे जस्ट इसलिए। और पार्क से आने के बाद मेरे बाल बिल्कुल बिखरे पड़े थे और मैं पढ़ने बैठ गई। मैंने सोचा चलो अब पढ़ाई करते हैं, बहुत दिन हो गए ऐसे मैंने वीडियो बनाई ही नहीं थी, तो बस मैं पढ़ाई करने बैठ गई। इस टाइम पे जो टीचिंग के मॉडल्स मैंने किए थे ना वो सब मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। देखो मेरे से ना एकदम रिवीज़न नहीं होती। सो 3-4 दिन का जो काम है ना वो मुझे बर्डन लगता है, माइंड पे इतना स्ट्रेस डालता है ना, तो मैं तो ये बस अभी ये सोच रही हूँ कि जो आज पढ़ा है ना, चाहे मैं कल का ना पढूँ, चाहे 2 पेज रिवाइज़ हो या कुछ भी हो, जो आज का काम है ना, वो मेरे को आज ही रिवाइज़ करना है। मुझे पता है अगर मैं अगले दिन पे डाल दूँगी ना काम, तो मुझसे तो कत्ते होएगा ही नहीं। तो बस यही अप्रोच के साथ अभी चल रही हूँ, आज का काम आज ही रिवाइज़ करना है। और ये आज की डीआई है, ये रूटीन मैं टूटने नहीं दूँगी। बाय द वे ये डीआई मैंने पहले सॉल्व कर लिया था। आई डोंट नो एडिटिंग के टाइम पे ऐसे कैसे हो गया, बट ये मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया था। अल्फ्रेड बिने, बाइने या बाइनेट तो नहीं है डेफिनेटली, और इसमें याद करना है फादर ऑफ इंटेलिजेंस थ्योरी के कौन थे, अल्फ्रेड बिने। एंड इम्पॉर्टेंट इज जो याद करना है, आईक्यू रेंज कौन सी है, क्या है, और कौन सी आईक्यू रेंज में आईक्यू क्लासिफिकेशन क्या है, ये याद करना है। दैट्स इट। एंड ये आज का पैराग्राफ है जो कि डे बाय डे थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है विद द प्रैक्टिस। सो एवरीवन, अभी मैं आ गई हूँ वॉक पे और मैंने खाना नहीं खाया क्योंकि आज मैंने बहुत ज़्यादा कुछ खा लिया था, तो अगर खाना खाती तो हैवी हो जाता है, इसलिए खाना कर दिया मैंने स्किप। एंड अभी वॉक कर रही हूँ तो साथ में कोई नहीं है, बट मैंने देखा लोगों की आवाज़ें और ये सड़कों का शोर ये स्टिल अभी भी है। एंड ठीक है, अभी मौसम अच्छा है और आज बातें नहीं करेंगे क्योंकि व्लॉग हो जाएगा लंबा। तो उससे पहले कि हम बातें करें बंद, सबसे पहले गुड नाइट, टेक केयर, खुश रहो, घर पे रहो एंड पढ़ाई करते रहो। और बताओ आपका पेपर 1 कौन सा है, और अगर आपको कोई भी रिलेटेड वीडियो चाहिए यूजीसी नेट से रिलेटेड, जो भी जितना भी मुझे आता है उससे रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड सी टेट पी एस टेट से रिलेटेड कोई भी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को बता सकते हो। एंड वीडियो अच्छी लगी होगी डेफिनेटली तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और अगर नहीं अच्छी लगी होगी, कुछ इम्प्रूवमेंट करने को है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो।